दोस्तों नमस्कार। सुनील जादव ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से आज के एमएलएम मिलियनेयर शो में मैं सुनील जादव बिजनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूं ऑन द वे फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र से। दोस्तों आज मुझे आप सभी को बताने में काफी खुशी हो रही है कि काफी सारे लोग लाइव हमें यूट्यूब पे वॉच कर रहे हैं। भारत के एमएलएम के मिलियंस इस फेसबुक ग्रुप पे वॉच कर रहे हैं। सुनील जादव ट्रेनिंग ये हमारे फेसबुक पेज पे ग्रुप पे वॉच कर रहे हैं। तो आपके लिए मैं बता दूं कि आज काफी जबरदस्त आपके लिए लाइव सेशन हम लेके आए हैं, जिसमें एक जबरदस्त डायनेमिक पर्सनैलिटी जिन्होंने भारत के नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काफी बड़ा इतिहास उन्होंने रचा है। ऑन द वे फ्रॉम कर्नाटका बैंगलोर से है और उनका नाम है मिस्टर प्रेम कुमार जी और मैं पर्सनली उनको जानता हूं दोस्तों। तो आप लाइव ये शो देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए ताकि आपको एक लीजेंड से सीखने को मिले, टॉप एमएलएम के मिलियनर से आपको सीखने के मिले। मैं तुरंत आप सभी के साथ, आप जहां कहीं पे भी होगी, जोरदार तालियों से और दिल से विश कीजिए, क्योंकि वो अपना कीमती समय निकाल के आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया सा आपको मिले, आप भी आपके जिंदगी में मिलियनियर बने, इसके लिए आपको सिखाने के लिए वो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं। तो उनको बुलाने से पहले मैं उनके लिए एक वेलकम सॉन्ग बजाना चाहूंगा और उसके बाद में हम बुलाएंगे प्रेम कुमार जी को। तो हेल्प मी वेलकम, उनको बुलाने से पहले मैं वेलकम सॉन्ग बजाता हूँ। ओके, तो हो जाइए तैयार, दिल थाम के बैठिए दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि प्रेम कुमार जी ने काफी जबरदस्त तरीके से अपना बिजनेस इंटरनेशनली भी लेके जा चुके, तो काफी सब सीखने वाले उनसे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बुलाऊंगा आज के हमारे एमएलएम मिलियनेयर शो के टॉप मिलियनेयर मिस्टर प्रेम कुमार जी। हमारे शो में आपका स्वागत है मिस्टर प्रेम कुमार जी। वाह मिस्टर प्रेम कुमार जी, सुनील जादव ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से आज के एमएलएम मिलियनेयर शो में मैं सुनील जादव सभी दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सुनील जादव जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले कि आपने हमें एक मौका दिया कि आपकी इस बढ़िया चैनल पर इस इंटरव्यू में आपके साथ कुछ वक्त बिताने के लिए आपने हमें मौका दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबसे पहले। और हमारे जितने भी दर्शक हैं, आज आप सभी लोगों को सुनील जी की तरफ से और मेरी तरफ से स्वागत करना चाहूंगा, हार्दिक स्वागत इस कार्यक्रम के अंदर। ओवर टू सुनील जी, ऑल इज योर्स। थैंक यू, थैंक यू। मैं चाहूंगा जो भी दर्शक हमें वॉच कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको अगर पर्सनली प्रेम कुमार जी से कुछ पूछना है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो जो बढ़िया कमेंट होगा हम उन तक पहुंचाएंगे, ताकि हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दीजिए। दूसरा, आप आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरीके से शेयर कर सकते हैं वीडियो और आनंद ले सकते हैं। तो चलिए हम आज का शो शुरू करते हैं। मैं शो शुरू करने से बता दूं आप सभी को कि प्रेम कुमार जी को मैं पर्सनली करीबन एक 12-15 सालों से मैं जानता हूं उनको। ये हमारा पर्सनली काफी अच्छा टच है, भले ही वो बैंगलोर में मुंबई हो, लेकिन हमारा इंटरेक्शन होते रहता है। और उनको मैंने देखा है कि किस तरीके से जीरो से वो मिलियनेयर बने हैं और मैं पर्सनली उनको जानता हूं। तो जो भी उनके बारे में मुझे पता है, तो डेफिनेटली मुझे तो पता है, लेकिन प्रेम कुमार जी सबसे पहले हम आपको पूछना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले आपका बैकग्राउंड क्या था, मतलब आपका जन्म कहाँ पे हुआ, आपका प्रोफेशन क्या था डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले, कौन आप जॉब किया करते थे या कोई बिजनेस था, तो ताकि दर्शकों को पता चले कि कौन से बैकग्राउंड से डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते हैं। मुझे तो पता है, लेकिन हम आपको पूछना चाहेंगे सभी की तरफ से
कि थोड़ा सा बिफोर डायरेक्ट सेलिंग आपका बैकग्राउंड, आपका बर्थ, आपके फैमिली के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा हमने बताया, प्लीज सर। थैंक यू सुनील जी। यस, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम बैंगलोर, मैं बैंगलोर से हूं और अपनी पढ़ाई बैंगलोर पे किया था। बैंगलोर में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से मैंने अपना बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद आई एम वेरी मच अ लोकल बैंगलोरियन। जैसे आप मुंबई से हैं तो मैं यहाँ पर बैंगलोर का हूँ एंड आई बिलोंग टू अ वेरी ऑर्डिनरी सिंपल एक मामूली मिडिल क्लास फैमिली बिकॉज पापा नहीं थे तो मम्मी वाज टेकिंग केयर ऑफ अस एंड फैमिली इज अ वेरी नॉर्मल सिंपल मामूली फैमिली है एंड दैट्स अबाउट माय बैकग्राउंड एंड मेरा कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, वो तो मैं 100% कह सकता हूँ। आई एम फ्रॉम वेरी सिंपल हम्बल बिगिनिंग्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सर थोड़ा सा आपका एजुकेशन के बारे में बताइए कि बिफोर मतलब तो ताकि हमें पता चले कि काफी सारे लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो जो अनपढ़ लोग हैं जिनको कुछ आता नहीं उन्हीं के लिए है, या फिर जो गवर्नमेंट में नहीं ज्वाइन हो सकते, धंधा नहीं कर सकते, या फिर उन्हीं के लिए है जिनको कुछ आता नहीं है, ताकि दर्शकों को पता चले कि इस तरीके के लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में टॉप पे है। थैंक यू, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया यहाँ पर सुनील जी, थैंक यू। यस, स्पेशली ये बात कहना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मैं एक्चुअली आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है बैंगलोर में। आप लोगों को पता होगा अगर आप गूगल करेंगे तो क्राइस्ट कॉलेज था एक जमाने पे और आज वो यूनिवर्सिटी बन चुकी है। तो आई एम फ्रॉम दैट कॉलेज और बहुत ही एक बढ़िया एक्सपोजर मिला वहां पर व्हेन आई डिड माय एजुकेशन। और बिफोर दैट आई डिड माय स्कूलिंग इन बैंगलोर इन वेरियस स्कूल्स, क्योंकि हम रेंटेड घर पे रहते थे तो कभी कभी घर बदलना पड़ता था और घर बदलते बदलते एक स्कूल में पढ़ना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, शायद बहुत सारे लोगों के साथ भी ये हुआ होगा। तो मैंने काफी स्कूल्स में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, जैसे बैंगलोर में सेंट लूड्स बॉयज हाई स्कूल है, सेंट मीरा स्कूल है एंड श्री सरस्वती विद्या मंदिर बैंगलोर बनशंकरी में है। और उसके बाद आई ऑल्सो कंप्लीटेड फ्रॉम BES भारत एजुकेशन सोसाइटी, सो आई फिनिश माई SSLC फ्रॉम देयर। उसके बाद आई मूव टू ग्रेजुएशन and I completed my graduation from Christ University. That's about my educational background, and I was very confident about getting a good job after my education, क्योंकि मेरे कॉलेज के नाम सुनते ही लोग कंपनी लाइन लग जाती है कंपनियों की कि इधर से हम लोग लेकर जाएं, क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स इस कॉलेज में है, तो लोगों को पता ही है। यस। वाह वाह। तो सर आप डायरेक्ट सेलिंग से पहले आपने कुछ जॉब किया था, थोड़ा सा जॉब के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? अगर मैं कहूँ तो जॉब हाँ भी कह सकता हूँ, ना भी कह सकता हूँ, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया था आई एम फ्रॉम अ वेरी सिंपल फैमिली, तो मैं अपनी समर हॉलीडेज में भी फ्री टाइम जो है उस टाइम पर भी नौकरी करने के लिए, कुछ करने के लिए समर हॉलीडेज में करने के लिए निकल जाता था, क्योंकि वहां पर whatever I used to earn in the summer holidays 2-3 months, वो पैसा इकट्ठा करके अपने स्कूल के लिए फीस भर्ती करूं, अपनी मम्मी को थोड़ा तो रिलीफ दूं, ये मेरा सोच हुआ करता था। तो काफी अलग अलग टाइप की नौकरियां, इस प्रकार के पार्ट टाइम जॉब्स आई हैव डन। एंड अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो आफ्टर माय कॉलेज आई डायरेक्टली केम इनटू द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सो मेरा वाकई में कॉर्पोरेट का कोई एक्सपीरियंस ना रहा, बिकॉज जब मुझे व्हेन आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री, आपको एक किताब मैं दिखाना चाहूंगा जो मेरे टेबल पे हमेशा मैं रखता हूं, क्योंकि ये मेरे बाइबल के बराबर है और इस किताब ने मेरी जिंदगी को बदल डाला। तो थैंक्स टू रॉबर्ट कियोसाकी, वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर ट्रेनर्स। तो उन्होंने बताया कि जो स्कूल में बिजनेस के बारे में बताया नहीं जाता है उसको इस किताब में बताया, जिसका नाम है बिजनेस स्कूल। मैं रेकमेंड करूंगा आप लोग भी इसे पढ़िए, जरूर अपनी जिंदगी में आप पैराडाइम शिफ्ट पा सकते हैं। सो दिस इज हाउ आई जंप्ड इनटू डायरेक्ट सेलिंग फुल टाइम। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। डेफिनेटली दोस्तों कि जैसा कि प्रेम कुमार जी ने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट उनमें पहले से ही था। जैसे कि बचपन में वो अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अर्निंग के लिए किया करते थे, तो और उसमें उनको रॉबर्ट कियोसाकी जैसा मेंटर मिल गया और बिजनेस स्कूल ने उनकी पूरी जिंदगी बदली। डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है सर। यस सर, सुनील जी एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, आपने बताया कि एंटरप्रेन्योर स्पिरिट, तो जब मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, तो आपको याद होगा 94-95 की बात है, जब मनी पर्स हम लोग अभी जो वैलेट रखते हैं, ट्रेंड चल रहा था 2-3 फोल्डिंग वाला, आपको याद होगा? हाँ, 3 फोल्ड था, डेफिनेटली, यस।
उसमें वो जो WWF वालों का फोटो छिपता था उसके अंदर, बराबर वो बराबर। प्रिंटेड वाला। सो वो मैं 10 रुपए में खरीदता था एक जगह में, और अपने क्लास में मेरे दोस्तों को 15 रुपए में मैं सेल करता था। ओके, वाओ, वंडरफुल। काफी बढ़िया। मतलब वो स्पिरिट आपके अंदर पहले से ही था। वेरी नाइस सर, डेफिनेटली। तो काफी बढ़िया तरीके से आपने आपका बिफोर MLM इंडस्ट्री आपने और कॉलेज के टाइम पर भी हर एक साइबर सेंटर में चला जाता था, और उनकी कार्ट्रिज जो होते हैं वहां पर, टोनर एंड कार्ट्रिजेस, ओके। उसकी रिफिलिंग भी मैं करके वहां से भी पार्ट टाइम में पैसा कमाता था कॉलेज में। वाओ वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो आपने भी ऐसा कुछ किया रहेगा तो डेफिनेटली आप भी MLM में मिलियनर बन सकते हैं। तो प्रेम कुमार जी, जैसा कि बिफोर MLM हम सब लोगों ने आपके बारे में सुना और काफी इंटरेस्टिंग है जो आपने बताया। और एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे, एंटरप्रेन्योर स्पिरिट तो आपने पहले से था। आप चाहे तो क्राइसिस यूनिवर्सिटी, टॉपर यूनिवर्सिटी से जब आप बाहर निकले तो आपका कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते थे, नया स्टार्टअप करवा सकते थे। लेकिन आपने MLM को ही क्यों चुना और क्यों आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए? इसके पीछे आपका पर्सनल PMA क्या है, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या था? तो हम वो जानना चाहेंगे सर। और दूसरा, आपने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कब शुरू किया और क्यों शुरू किया? क्योंकि आप तो काफी सारा बिजनेस कर सकते थे, कि जैसा आपने जब 5th क्लास में थे तो आपके बारे में अभी अभी हम सभी ने सुना, तो आपके पास तो चॉइस थी कि 112 से ज्यादा बिजनेस आपके पास चॉइस थी, लेकिन फिर भी आपने डायरेक्ट सेलिंग को ही क्यों चुना और कब आप डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन हुए? प्लीज सर। सिंपल बात है सुनील जी, जैसे आपने यहाँ पर अभी अभी पूछा कि व्हाई डिड यू सेलेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मैं ये दर्शकों को ये बताना चाहूंगा आज कि हम अपनी लाइफ में ना 40-50 साल होने के बाद, अपने उम्र 40 या 50 होने के बाद कैसे रहेंगे, वो हम सीख सकते हैं उन लोगों से जो लोग हमसे 40-50 साल सीनियर हैं। हमें उतना वक्त वेट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, कॉमन सेंस वाली बात है, मैं अगर एक एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोगों का ये सपना होता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में चले जाऊं या किसी कंपनी में चले जाऊं, तो उस फील्ड में हमसे पहले जिसने 10 साल पहले कदम रखा, उसे देखकर हमें पता चलता है कि उस रास्ते पे जाना है कि नहीं। राइट। तो मैंने अपने परिवार में, मैं कहना चाहता हूं, मेरे नानी जो है उनकी एक फुटबॉल टीम के जैसे फैमिली थी, और मेरी मम्मी जो है वो शी इज द लास्ट डॉटर एंड टोटल 8-10-11 पीपल। तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरे जितने भी कजिन्स हैं वो सब लोग बड़े बड़े हैं, उम्र के, उनके बच्चे मेरे उम्र के हैं, आपको पता चल गया होगा। सो मेरे कजिन्स की अगर मैं बात करूं, टोटल 27 कजिन्स हैं मेरे। 27 कजिन? यस, 27 कजिन्स, मेरे नानी के 27 ग्रैंड चिल्ड्रन। मतलब आपकी नानी की एक पूरी फुटबॉल टीम की तरह थी और अभी वो फुटबॉल टीम दो टीम हो गया है। वाह, मतलब ट्रिपल, 3 गुना हो गया, ट्रिपल। तो मुझे बचपन से अपने सारे नेव्यूज, अपने सारे कजिन्स और उनकी जिंदगियां, और मेरे जो अंकल थे उन लोगों की जिंदगी, ये सब देखने को मिला, क्योंकि जो आई एम कमिंग फ्रॉम बैंगलोर, फ्रॉम अ बिग फैमिली, तो सब तरफ मैं देख रहा था, एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग। ओके, एवरीबडी स्ट्रगलिंग, मिडिल क्लास परिवार है तो सब लोग स्ट्रगलिंग है, और एंड एवरीबडी इज इन अ जॉब। यस। और थोड़ा सा जॉब से ऊपर उठने वाली चीज हमारी फैमिली में आज भी, वो कल्चर शायद कुछ फैमिलीज में हो सकता है, तुम पासपोर्ट बनाओ एंड मिडिल ईस्ट चले जाओ। यस, राइट। इस परंपरा से मैं बिलोंग करता हूं। तो मैंने उन लोगों को देखा जो अब्रॉड गए, वो लोग भी वहां पर जाते थे, खुश नहीं रहते थे, फैमिली इधर और वो उधर, और पैसा कमाते थे, वापिस आते थे, फिर वो पैसा खर्च, और फिर मिडिल क्लास फैमिली, वही जिंदगी। तो मुझे समझ में आ गया था कि बेटा, तू अगर तेरी बुद्धि की इस्तेमाल नहीं करेगा तो यू आर गोइंग टू सफर। एक चीज तो पक्का हो गया। और जैसे मैंने कहा, मेरी जिंदगी में, ये बात यहां पर मैं बताना चाहूंगा, मेरी लाइफ में माय मदर इज माय फर्स्ट हीरो। आई वांट टू थैंक माय मदर। वाओ वाओ,
क्योंकि पापा नहीं थे तो पापा बहुत वक्त पहले ही वो गुजर गए हैं। तो मेरी देखभाल मुझे माय मदर इज माय मदर एंड माय फादर बोथ राइट। सो दोनों ने क्या किया, मतलब दोनों का रोल जो है मम्मी ने प्ले किया। तो मम्मी ने ये रोल प्ले किया और हमेशा मुझे एक ही चीज मम्मी ने कहा, जैसे मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टोरी है जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय हिज मदर। राइट। So my inspiration also is my mother. So she told me always, Prem, when you become, तुम जब बड़ा बेटा मतलब when you grow up, तुझे अपनी ख्याल रखना है और मम्मी का भी ख्याल रखना है। तो मैं हमेशा यही सोचता था कि I have to जितना जल्दी हो सके अपने मम्मी का जो बर्डन है उसको कम करने का सोच रहा था। और जब मैं देख रहा था मेरे जो रिलेटिव्स एंड फैमिली मेंबर्स सब लोग स्ट्रगलिंग पे थे, तो उस रास्ते पे जाना नहीं था, ये तो पक्का हो गया। राइट, उस रास्ते पे नहीं जाना था। और मैं एम्प्लॉयमेंट में इतना खुश नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था अपनी टैलेंट को 9 to 5 जॉब में देना अपनी टैलेंट की बेइज्जती है। ओके, आई बिलीव इट। इफ यू गो फॉर अ जॉब, उस कंपनी का जो गोल है, ड्रीम्स है, उसके लिए हमें काम करना पड़ता है, अपने सपनों को घर पे छोड़ के जाना पड़ता है। सो आई वाज क्लियर कि मैं नौकरी पे नहीं जाऊंगा। एंड उसी टाइम पर, जैसे कहते हैं ना, लक इज नथिंग बट व्हेन द अपॉर्चुनिटी मीट्स द प्रिपेयर्ड। तो मैं प्रिपेयर्ड था कुछ करने के लिए, और सही टाइम पर मेरे मेंटर श्री अभिलाष थॉमस जी वो मेरे जिंदगी में आए और उनकी मुलाकात मेरे साथ हुई। और आपकी सेकंड सवाल है कब आपने नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की, तो सन 2005 में जब मैं अपनी बीबीए कंप्लीट करके ऐसे ही बाहर आ रहा था, कुछ तलाश कर रहा था कि मैं कुछ क्या करूं, तो उस समय पर उनकी मुलाकात हुई, मेरी मुलाकात हुई उनके साथ, और उधर से मेरी जिंदगी बदल गई। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब जैसा कि दोस्तों काफी बेहतरीन तरीके से प्रेम कुमार जी ने बताया कि जॉब में एम्प्लॉय का गोल होता है कि बॉस के ड्रीम अचीव करना। तो और उनकी फैमिली का अलग अलग जॉब का बैकग्राउंड उन्होंने देखा था, तो उनको एक बात तो समझ में आ गई थी कि अगर हम जॉब करेंगे तो हम भी स्ट्रगल ही करेंगे। तो फिर वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे, और जैसे कि अभिलाष थॉमस जी उनके मेंटर उनको मिले। और पर्सनली मैं भी अभिलाष थॉमस जी को जानता हूँ, नेटवर्क इंडस्ट्री में काफी बड़ा नाम है उनका, ही इज अ लीजेंड आल्सो। तो डेफिनेटली, तो फिर बाद में उनका एटीट्यूड ही था डायरेक्ट सेलिंग में कुछ ना कुछ किया जाए, और डायरेक्ट सेलिंग में वो अभिलाष थॉमस जी मिलने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में इन्होंने शुरुआत किया, और आज ऐसे करते 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 आज एमएलएम में टॉप पे मिलियनर बने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा दोस्तों, जो मुझे अच्छा लगी है कि व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट प्रिपरेशन देन यू विल बी लकी। मतलब उनका प्रिपरेशन था, आफ्टर बीबीए करने के बाद फुल्ली प्रिपेयर्ड थे कि मार्केट में जाके कुछ तो बड़ा करना है, एंड देन अपॉर्चुनिटी आया उनके पास और उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, और डेफिनेटली आज इस लेवल पे पहुंचे हैं। सो फिर जब आप एमएलएम में आए सर, और इस तरीके से आपने एमएलएम इंडस्ट्री में काम शुरू किया, तो फिर आपने जैसा कहा, क्या हम फिर एक बार पूछ सकते कि कौन से साल में आपने इस इंडस्ट्री को शुरुआत किया होगा? 2005 या 2005 में, मतलब करीबन दोस्तों आज से 15 साल पहले की बात है। और आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आज बहुत ये है वैसा है वैसा, लेकिन आप सोच सकते हैं कि अभी अभी तो 1-2 साल हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हमारे देश में एक बढ़िया लेवल पे लोग आज सम्मान मिल रहा है। लेकिन 15 साल पहले जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो काफी दिक्कतें होगी, काफी चैलेंजेस होगा। तो डेफिनेटली प्रेम कुमार जी, हम आपको पूछना चाहेंगे दर्शकों की तरफ से कि फिर आपने उस समय पे जब डायरेक्ट सेलिंग में आपने शुरुआत किया, तो आप एमएलएम में मिलियनियर कैसे बने और आपने उसके लिए क्या क्या किया? अच्छा, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी बहुत बड़ा है। जो सारे लोग वॉच कर रहे हैं वो डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि आपने क्या किया, क्योंकि सभी को एमएलएम में मिलियनियर बनना है, और डेफिनेटली वो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एमएलएम में मिलियनियर बनने के लिए आपने क्या क्या किया। यस, सुनील जी, कैसे किया? अच्छा, थैंक यू। क्या क्या किया, कैसे किया, राइट, गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहली चीज, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया 2005 में, ओके, मैं शुरुआत में जैसे हर कोई कॉलेज का बंदा बिहेव करता है, ओके, एड़े टेढ़े, राइट। तो उनकी सोच सीधा नहीं रहता है, और जो बताया जाता है कि ये करो वो नहीं करते हैं। तो मैं वो सारी गलतियां कर बैठा। आज जिसका भाषण
स्टेज पे खड़े होकर हजारों लोगों को मैं जो देता हूं, जो कहता हूं कि ये मत करो, वो मत करो, लोग कभी कभी मुझे आके पूछते हैं कि प्रेम सर आपको ये सब कुछ कैसे पता है कि मैं ये गलतियां कर रहा था, मुझे लग रहा था कि आज आप मेरे साथ बात कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था बेटा मैं इन गलतियों का बाप हूं। राइट राइट। इसका मतलब इस प्रकार की गलतियों को मैंने बार बार किया। तो मेरी करियर की शुरुआत में आई डिड लॉट ऑफ मिस्टेक्स, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गया था मेरी लाइफ में। देखिए अब अगर मैं आमिर घर से होता, एक अच्छा खासा सेटल्ड फैमिली से, तो शायद मेरे अंदर भी वो चीज होता कि अरे यही क्यों करना है। लेकिन मैं उस अलेक्जेंडर के जैसे बन गया था जिसने अपना शायद ब्रिज या अपने बोट को डुबा दिया था। मुझे आगे नहीं जाना था, पीछे मुड़ के जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि आई वांटेड टू बिकम सक्सेसफुल। तो जब गलती कर बैठा, मेरे पास जो फ्यूल है, कुशनिंग जो है, वो बहुत कम था। ज्यादा टाइम गलत करते करते या मजाक करने के लिए टाइम बचा नहीं था। हाँ, मैंने गलतियां की, सब वो क्या बोलते हैं, नखरें की अपने अप्लायंस के साथ, अपने मेंटर के साथ, सब कुछ किया, गलत किया, कंपनी के बातों को माना नहीं, तो वो सब कुछ किया। तो मैं एक ऐसी सिचुएशन पे आ गया कि मुझे समझ में आ गया नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में अपनी एबिलिटी पर डिपेंड होकर अगर मैं कुछ करना चाहूंगा तो मैं गलत साबित हो सकता हूं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का एक सारांश अगर आप मुझे पूछेंगे, जॉन टी रॉकफेलर का एक कोट मैं लेना चाहूंगा। या जरूर। इसके अंदर वो कहते हैं, आई प्रिफर 99 people's 1% and my 1% instead of my 100%। फिर से बताना चाहूंगा, आई वुड rather prefer 1% of 99 people and my 1% rather than my 100%। ये बात मुझे समझ में आ गई कि अगर मैं अपनी दम पर कोशिश करूंगा, अपनी टैलेंट को यहां पर प्रदर्शन करने की कोशिश करूं, अपनी टैलेंट्स को यहां पर एग्जिबिट करने की कोशिश करूं, तो आई विल ऑलवेज बी स्टक। तो 1.5 साल के लिए, 1.5-2 साल के लिए मैं स्टक था। मुझे पता भी नहीं था कि क्या मुझे पता नहीं। ओके। और मैं आज जो हमारे साथ दर्शक हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, स्पेशली द एस्पायरिंग यंगस्टर्स जो अभी अभी इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, जिनका भविष्य एकदम बढ़िया होने वाला है। तो माय सजेशन इज, यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। यानी लोगों को पता नहीं, उन्हें क्या पता नहीं। तो मैं सजेस्ट करूंगा शुरुआत में 6 months to 1 year ना फॉर्मेशन पीरियड होता है। उस फॉर्मेशन पीरियड में आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कुछ भी हो, आप अपने मेंटर, जो आपको मेंटर कर रहे हैं, मेंटर का मतलब जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं थोड़ा सा, और जो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनकी बातों पे 100% आपको सरेंडर होना चाहिए, ताकि आप अपने वक्त बर्बाद ना करें। सो मैंने अपनी वक्त बर्बाद किया, तो उसके बाद सीख लिया, आई डिड मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, रिपीट नहीं किया। तो तब सिस्टम को अडॉप्ट जब मैंने किया, तो मुझे पता चल गया कि 1000 हाथी का बल है, 1000 हाथी की स्ट्रेंथ है सिस्टम के अंदर। तो उस दिन से मैंने अपना छोड़ दिया और सिस्टम को अपना लिया। और that's how I become whatever you call the millionaire in this direct selling industry। वाह, वेरी नाइस सर। दोस्तों, जैसा कि प्रेम कुमार जी ने काफी बढ़िया चीज कही जॉन डी रॉकफेलर जी का। जैसे मैं आपको बता दूं कि जॉन डी रॉकफेलर जी अमेरिका के आज से 100 साल पुराने टॉप के बिलियनियर, मल्टा बिलियनियर थे, ट्रिलियनियर भी आप बोल सकते हैं। और उन्होंने काफी अच्छा कोट कहा था, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना चाहूंगा कि आपके 100% मेहनत का अर्निंग करने से अच्छा है कि 100 अलग अलग लोगों का 1-1 टक्का आपको मिले, तो दैट विल बी लॉन्ग लास्टिंग। तो ये चीज डायरेक्ट सेलिंग में प्रेम कुमार जी को समझ में आ गई, और जिसके लिए उन्होंने काफी उठक पटक की। मतलब 1-2 सवाल उन्होंने बताया कि लाइक अ कॉलेज बॉय, मतलब काफी वो अलग एटीट्यूड होता है। और डेफिनेटली प्रेम जी, मैं भी पर्सनली बिलीव करता हूँ कि कॉलेज और वो जो एज होता है, तो जमीन से 2.5 फुट ऊपर ही उड़ते हैं सब लोग। तो मैं 4 फुट उड़ रहा था शायद। वाह। मतलब ना वो किसी का सुनते हैं और ना किसी को फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसे में भी आपको एक चीज अच्छा लगा था कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, मेरे फैमिली को अगर बड़े लेवल पे लेके जाना है। आपने बहुत अच्छा कहा कि अगर मेरा फैमिली बिजनेस अगर सेटअप होता तो मैं हो सकता था कि क्यों यही करना है।
तो जो दर्शक, मैं बताना चाहूंगा, जो जॉब है मिडिल क्लास फैमिली से है स्पेशली, और जिनको लगता है कि वो काफी बड़ा उनका बिजनेस सेटअप नहीं है, तो उनके लिए तो सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है जल्दी से जल्द सर। और काफी और चीज आपने बहुत बेहतरीन चीज बताई कि 6 से 1 साल फॉर्मेशन होता है, और दैट इज अ वेरी नाइस थिंग सर, कि जो भी नए लोग और जो यंगस्टर है स्पेशली उनके लिए आपने काफी बढ़िया बताया कि 6 से 1 साल आपको फॉर्मेशन के लिए अपने आप को ढालना है, और डेफिनेटली आप भी उनके तरह मिलियनियर बन सकते हैं। और आपने सिस्टम की बात कही सर, कि सिस्टम को आपने जल्दी अडॉप्ट किया, तो मैं थोड़ा सा आपको और पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा, बहुत बार लोग एंटरप्रेन्योर्स, हमारे डायरेक्ट सेलिंग के एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं कि सिस्टम फॉलो, सिस्टम सिस्टम सिस्टम। तो मुझे पता है और सबको मैं बता दूं कि प्रेम कुमार जी का सिस्टम जो है वो काफी जबरदस्त है दोस्तों। मतलब ऐसा कहते हैं कि जब प्रेम कुमार जी स्टेज पे आ जाते हैं तो बाकी सब रुक जाते हैं और उनको सुनना चाहते हैं, कि स्टेज के दुनिया के वो बेताज बादशाह है। और मैं भी पर्सनली उनको एक्नॉलेजमेंट देता हूं कि ही इज द मास्टर सेरेमनी ऑफ द स्टेज। काफी, मतलब कोई भी स्टेज होने दो, चाहे हजारों का होने दो, लाखों का होने दो, या 15-20 लोगों का होने दो, तो इस तरीके से वो सिस्टम को नजदीक से जानते हैं। तो प्रेम सर, हम और एक चीज आपको पूछना चाहेंगे कि थोड़ा सा सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आप थोड़ा ब्रीफ बताइए ना सर, कि सिस्टम को फॉलो करना तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन क्या क्या उसमें आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। देखिए सुनील जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो सिस्टम का महत्व अगर जानना हो तो आपको ना मैं तो ये कहना सकता हूं कि कंट्रीज अगर मिनिमम हो सकता है, तो आप मुंबई में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं तो 5 से 10 अलग अलग मैकडोनल्ड या केएफसी को विजिट करें। ओके, वाओ। क्यों? क्योंकि सिस्टम का महत्व आपको वहां पर पता चलता है। मैंने अपनी लाइफ में शायद मे बी अराउंड 30-35 कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में केएफसी मैकडोनल्ड्स का जो फूड आउटलेट है, जॉइंट्स है, उसको मैंने विजिट किया। स्पेशली सिस्टम को मतलब सिस्टम के ऊपर मेरा इतना बिलीफ ज्यादा है, इतना मैं मानता हूं सिस्टम को, कि मैंने विजिट किया। शायद वो इटली हो, शायद वो फ्रांस हो, इट में बी लग्जमबर्ग, इट में बी जर्मनी, इट में बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, कहीं पर भी, इन दुबई, मिडिल ईस्ट, एवरीवेयर, अबू धाबी। सो जहां पर भी मैं गया वहां पर मैंने केएफसी और मैकडोनल्ड के आउटलेट में गया तो वहां पर मुझे एक सिस्टम नजर आता है। एंड दैट इज वेयर यू अंडरस्टैंड द सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों, वेरी सिंपल है। आप ए प्लस बी करेंगे तो आपको ये सी मिलेगा, यही सिस्टम है। राइट राइट। व्हाट इनपुट यू गिव, यू गेट द आउटपुट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में मिलियनर बनने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपकी कंपनी के एक प्रूवन सिस्टम होता है। जैसे अगर मैं आज विले पार्ले में मैकडोनल्ड का एक आउटलेट खरीदना चाहूंगा, मैं लाइसेंस लेना चाहूंगा फ्रेंचाइजी, तो मुझे आई हैव टू इन्वेस्ट इन क्रोर्स, और वो करोड़ों रुपये मैं उस सिस्टम को खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि सिस्टम के अंदर वो ताकत है एक सक्सेसफुल मैकडोनल्ड आउटलेट को रन करने का। तो वैसे हर एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उस कंपनी का एक प्रूवन सिस्टम होता है। उनके प्रोडक्ट्स के मुताबिक, उनके प्लान के मुताबिक, उनकी जियोग्राफिकल एरिया जो आपको पता है मैनेजमेंट के अंदर, द 5 P's, तो प्लेस, प्रोडक्ट, तो उसके हिसाब से उनके एक सिस्टम होता है, जो सिस्टम फॉलो करने से ऑटोमेटिकली आउटपुट निकलता है। A + B = C आपको मिलेगा। तो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट सिस्टम और उसको फॉलो करना है। सो दैट इज व्हाट इज द सिस्टम। एंड मैं सिस्टम का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं। मैं वैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से हूं, तो मैं सिस्टम को बहुत मानता हूं, बिकॉज कॉलेज में मुझे बताया गया 2 चीज, एक्सेलेंस एंड सर्विस। 3 Idiots में अभी अभी रिसेंटली हम लोगों ने सुना कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो। लेकिन मैं 2000 में ही, जब मैं पीयूसी पढ़ रहा था क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में, मुझे एक्सेलेंस की महत्व समझाया गया था और सर्विस का महत्व भी हमें समझाया गया था। तो मैं सिस्टम को इसलिए अडॉप्ट कर लिया जल्दी से, क्योंकि आई अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सिस्टम। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस सर। ये काफी जबरदस्त एग्जांपल के साथ आपने काफी सिंप्लीफाई करके सिस्टम को समझाया,
और काफी सारे लोग मतलब इसका कमेंट दे रहे हैं कि माइंड ब्लोइंग एग्जांपल। रवि राज ठाकुर जी कह रहे हैं कि माइंड ब्लोइंग एग्जांपल, वाव, अमेजिंग पॉइंट, है ना, वो सुपर। मतलब काफी जबरदस्त तरीके से, और जैसा कि मुझे पता है कि आप हार्ड से हार्ड चीज आप सिंपल तरीके से बताते हो, ये आपकी खासियत है। तो अगला सवाल हम आपको पूछना चाहेंगे सर, वो काफी जरूरी है, क्योंकि हम सबको पता है दोस्तों कि कोविड-19 ये चिरकुट वायरस के बाद पूरे दुनिया का रिस्टार्ट हो चुका है। मतलब बिजनेसेस हो जाए, इंडस्ट्रीज हो जाए, काफी सारा 360 डिग्री चेंज सारे इंडस्ट्रीज में आ चुका है। तो डेफिनेटली उसको लेके ये सवाल है प्रेम कुमार जी की आप कि लॉकडाउन में, तो डेफिनेटली हम आपको जानना चाहेंगे लॉकडाउन में एमएलएम इंडस्ट्री का, कि मुझे भी पता है और सभी को पता है उछाल काफी जबरदस्त रहा, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहेंगे कि लॉकडाउन में एमएलएम इंडस्ट्री में किस तरीके से बढ़ोतरी आई है, क्या क्या ग्रोथ हुआ है, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम इंडस्ट्री का लॉकडाउन के बाद क्या भविष्य होने वाला है। तो दो चीजें सर आपको है कि इन लॉकडाउन सिचुएशन, अभी तो भारत में 70% जगहों पे अनलॉक हो चुका है और काफी जबरदस्त तरीके से ग्रोथ हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन में डायरेक्ट सेलिंग ने जबरदस्त प्रूव किया है, मुझे भी पता है। बिफोर लॉकडाउन और आफ्टर लॉकडाउन भारत में इसका क्या भविष्य होने वाला है सर, प्लीज। अच्छा, तो लॉकडाउन इज नॉट अ ब्रेकडाउन। राइट, वाओ। लॉकडाउन इज नॉट अ ब्रेकडाउन, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग अपने लक्ष्य पर उनके फोकस रखते हैं। ओके। शायद वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हो या किसी और इंडस्ट्री से, लेकिन आई वुड से स्पेशली ड्यूरिंग द लॉकडाउन मेरे साथ जो हुआ है, मैं 12 साल मेरा हो गया नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में आकर, मेरी लाइफ की बेस्ट अर्निंग्स इस पिछले 6 महीने में हुआ है। ओके। सो उसकी कारण इतना ही है दोस्तों, MLM या डायरेक्ट सेलिंग इज कंसिडर्ड टू बी अ रिसेशन प्रूफ बिजनेस। राइट। क्योंकि यहां पर ना कोई दुकान है, ना कोई शोरूम है, ना कोई स्टॉक्स है, कुछ भी नहीं है। द रिस्क जो आपको, जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में जो रिस्क है, वो सारी रिस्क कंपनी उठाती है यहां पर। राइट। सो हमें कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं, बिफोर लॉकडाउन शायद मेरा 1.5-2 लाख का खर्चा होता था सिर्फ फ्लाइट टिकट्स और 5 स्टार होटल्स में रुकने का। ट्रू। अब जीरो, ओके। जीरो इन्वेस्टमेंट में मैं अपनी लाइफ की बेस्ट अर्निंग देख पा रहा हूं। जैसे बिग बाजार के एक स्टेटमेंट होता था, इससे सस्ता और अच्छा और कहां। राइट। तो मैं कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग से सस्ता और अच्छा कहीं नहीं, क्योंकि आप अपने घर पे बैठे बैठे आज डिजिटल माध्यम से अपनी नेटवर्क को फैला सकते हैं, अपने कस्टमर से बात कर सकते हैं, अपनी टीम से टच में रह सकते हैं। देखिए आज डिजिटली मैं इंटरव्यू भी दे रहा हूं, यहां पर सुनील जी यहां पर इंटरव्यू ले रहे हैं। तो द वर्ल्ड इज गोइंग टू अडेप्ट टू द डिजिटल वर्ल्ड। और जैसे डिजिटल इंडिया हमारे प्रधानमंत्री कहते थे, लेकिन कोरोना ने एक बार आके हमें दबा के ऐसे डिजिटल के ओर जाने के जैसे कर दिया। वाह वाह, काफी बेहतरीन तरीके से दोस्तों की प्रेम कुमार जी का एटीट्यूड भी मैंने देखा है पहले से, काफी ऑप्टिमिस्टिक रहा है, और उन्होंने कोरोना को इतना पॉजिटिवली हम सबको बताया। मतलब फर्स्ट टाइम मैं एग्जांपल सुन रहा हूँ कि कोरोना ने दबा के हम सबको डिजिटली लेके आए। और मुझे पता है कि डेफिनेटली सर 30 से 35 से ज्यादा, मतलब पूरे लगभग 50% कंट्रीज आपने पूरे वर्ल्ड का आप घूम चुके हो, और आपका ट्रैवलिंग भी इंडिया में काफी होता है, मैं भी जानता हूँ। और लॉकडाउन में आपका ट्रैवलिंग और एक्सपेंस काफी कम हो गया, और मैं देख रहा था कि आप सोशल मीडिया पे फैमिली के साथ, डॉटर के साथ योगा वगैरह काफी सारा एंजॉयमेंट कर रहे थे। और आपने इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं किया कि 15 साल के दरमियान लास्ट जो 6 मंथ का इनकम था वो उससे भी बड़ा था। मतलब इंडस्ट्री ने प्रूव कर दिया है कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री, कि रिसेशन में भी ये ऊपर आता है और सपोर्ट करता है। डेफिनेटली वेरी नाइस बिजनेस। तो आफ्टर लॉकडाउन हिंदुस्तान में, स्पेशली हमारे देश में, भारत में,
आफ्टर लॉकडाउन सर इस इंडस्ट्री का, क्योंकि मुझे पता है आप टॉप में हो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, अलग अलग टॉप की कंपनियों के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, उस तरीके का नॉलेज, क्या क्या चेंजेस होने वाला है इंडस्ट्री में, वो आपको पता है। तो हम सब दर्शकों की तरफ से हम जानना चाहेंगे कि आफ्टर लॉकडाउन भारत में एमएलएम इंडस्ट्री का क्या भविष्य है। यस, ये आपने सवाल किया था, मैं उसको जवाब नहीं दिया बिकॉज द फर्स्ट आंसर वाज वेरी बिग। तो या डेफिनेटली एग्री। यस, तो सुनील जी आपको मैं बताना चाहूंगा, आफ्टर दी पैंडेमिक, लॉकडाउन के बाद तूफान आने वाला है। कारण इतना ही है, मैं ऐसे ही मोटिवेट होके नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास, जैसे वो कहता है ना बॉलीवुड का डायलॉग, मेरे पास माँ है, तो मेरे पास क्या है। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और क्योंकि कहते हैं दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वेव। जैसे कोरोना ने हमको क्या क्या सिखाया, पहले उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। कोरोना ने हमें सिखाया, पॉइंट नंबर 1, राइट, हमेशा नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, कोरोना ने हमें सिखा दिया। ट्रू ट्रू, एग्री। और एडिशनल इनकम की बात करें तो सबसे ऊपर आता है नेटवर्क मार्केटिंग। राइट। और कोरोना ने हमें समझा दिया कि वर्क फ्रॉम होम का महत्व क्या हो सकता है, कॉर्पोरेट्स कितने करोड़ों पैसा बचाएंगे वर्क फ्रॉम होम, और नेटवर्क मार्केटिंग इज 100% होम बेस्ड बिजनेस। राइट। और नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग जो है रिसेशन प्रूफ, जो अभी भी मैंने बताया, बिना कोई इन्वेस्टमेंट घर पे बैठे बैठे आप अपना बिजनेस आज कर सकते हैं। और सिर्फ इंडिया में नहीं, मैं आज अपनी बिजनेस को यूनाइटेड स्टेट्स में भी कर रहा हूं, अफ्रीका ओपन हो रहा है, श्रीलंका इज कमिंग अप, श्रीलंका इज कमिंग अप, नेपाल इज गेटिंग रेडी, बांग्लादेश इज ओपनिंग अप। तो कोरोना की वजह से जो दुनिया को पता चल गया, एक्स्ट्रा इनकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक इनकम पर डिपेंड होना, सेकंड वर्क फ्रॉम होम, और स्पेशली मैं वेलनेस सेक्टर में काम कर रहा हूं, तो हेल्थ का सब्जेक्ट आज नई सब्जेक्ट नहीं है, सब लोग जानते हैं हेल्थ का महत्व। राइट। सो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं और वेलनेस में हैं, तो यू आर हैविंग अ फीस्ट। आप आगे, आपको मैं बोल रहा हूं, इट्स गोइंग टू बी तूफान आने वाला, बिकॉज कोरोना ने बहुत सारी इकोनॉमीज को हिला के रख दिया, राइट, बहुत सारे कंट्रीज को हिला के रख दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे महाभारत में वो श्लोक होता है ना, यदा यदा हि धर्मस्य संभवामि युगे युगे, जो पूरा डायलॉग मैं नहीं बोलना चाहूंगा, बट उसका अर्थ यही है, जब भी प्रॉब्लम आता है इस धरती पर, धर्म के लिए कोई संकट परिस्थिति आता है, तो मैं एक अवतार लेकर आता हूं। तो वैसे मैं बता रहा हूं, इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर, जब भी किसी कोई इकोनॉमी बिगड़ जाती है, कोई रिसेशन फैल जाता है, तो बचाने के लिए एमएलएम का अवतार ही बेस्ट अवतार होता है। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, दर्शकों को, कि प्रेम कुमार जी का असली नाम है पार्थ सारथी, और काफी कम लोगों को पता होगा। तो डेफिनेटली इन्होंने अवतार लिया है, और ये सभी को कह रहे हैं कि आपको अभी लॉकडाउन के बाद आपको बचाने के लिए, इंडस्ट्री के लिए पार्थ सारथी आप सभी को बनना होगा। एम आई राइट प्रेम सर? हाँ, मेरा वो फुल नेम है प्रेम कुमार पार्थ सारथी। प्रेम कुमार पार्थ सारथी, यस, डेफिनेटली काफी बढ़िया तरीके से आपने बताया सर हम सभी को कि आफ्टर लॉकडाउन, एक ही शब्द आपका जो है असर कर गया लोगों के दिल पे, वो सब कमेंट में आ रहा है कि तूफान आने वाला है। तो एवरीथिंग इंक्लूड दैट। तो तूफान में आप सबको सस्टेन होना है और डेफिनेटली अपने बिजनेस को टॉप पे लेके जाना है। और अगला जो सवाल है सर, वो मतलब आपके हार्ट के काफी करीब का सवाल है, मतलब आपके दिल के करीब छूने वाला सवाल है, क्योंकि मुझे पता है आप इस सवाल को सुन के आप काफी एक्साइटेड हो जाओगे, क्योंकि आप तो ये सवाल में मास्टर है डेफिनेटली, और लोगों के लिए भी काफी जरूरी है। तो अगला सवाल ये है सर कि आपके नजर में डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम इंडस्ट्री में ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का कितना महत्व है और क्या महत्व है? ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का डायरेक्ट सेलिंग में कितना महत्व है, क्या महत्व है? और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये प्रेम कुमार जी को काफी दिल को टच करने वाला सवाल है, उनका पर्सनल हो सकता है, और जैसे कि ट्रेनिंग एजुकेशन के वो तो जबरदस्त योद्धा है, पार्थ सारथी है। तो यस सर, प्लीज, इस इंडस्ट्री में जैसे कि हर जगह पे ट्रेनिंग एजुकेशन का अपना अपना महत्व है, तो हम आपको पूछना चाहेंगे
कि इस इंडस्ट्री में स्पेशली ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का कितना महत्व है और क्या महत्व है, प्लीज। बहुत ही डीप सवाल है ये, बहुत ही गहराई में जा रहे हैं आप। तो मुझे यहाँ पर जवाब देना ही पड़ेगा क्योंकि पीपल आर वाचिंग और दे वांट टू नो, एंड आप भी ये पूछा यहाँ पर। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको तारीफ करना चाहूंगा सुनील जी, स्पेशली ये सवाल जो है जितने भी लोग साथी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं उनके लिए, और जो आगे फ्यूचर में रिकॉर्डेड वर्जन भी देखेंगे उनके लिए भी है। सबसे पहली चीज दोस्तों, जैसे मैं बार बार ये किताब ले रहा हूं तो आप बुरा मत मानिएगा, और इसके साथ और एक किताब भी मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, और वो है ये थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। वाओ। अच्छा, तो अब देखिए यहां पर लिखा नहीं है डू इंजीनियरिंग एंड ग्रो रिच, यहां पर लिखा नहीं है डू एमबीबीएस और पीएचडी एंड ग्रो रिच। तो सिर्फ सिंपल सीधा यहां पर नेपोलियन हिल, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, वन ऑफ द टॉप सेलिंग बुक्स, थिंक एंड ग्रो रिच, इस टाइटल ने मुझे ठोक दिया। ओके। इस टाइटल ने मुझे ठोक दिया, इसका मतलब मैं बेहोश हो गया कुछ समय के लिए कि कोई इंसान सिर्फ सोचने से कैसे रिच बन सकता है। क्योंकि यहां पर मिलियनर की शो हो रही है, एमएलएम मिलियनर की शो, और लोग जानना चाहते हैं और यहां पर ट्रेनिंग के साथ कनेक्टेड है, तो आई वांट टू ब्रिंग इट टुगेदर। देखिए दोस्तों, जैसे स्कूल से हमें तैयार किया जाता है एम्प्लॉय बनने के लिए, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योसाकी साहब कह रहे हैं, राइट। तो स्कूल से हमें 20-25 साल एकेडमिक एजुकेशन जो है, जो अकॉर्डिंग टू क्योसाकी, एकेडमिक एजुकेशन एंड जो कॉलेज में प्रोफेशनल एजुकेशन होता है, दिस विल हेल्प अस टू वर्क फॉर मनी। ये पैसे के लिए हम कैसे काम करें ये हमें सिखाया जाता है। लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन जो है दोस्तों, वो आपको ये सिखाएगा कि कैसे पैसा मेरे लिए काम करे। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, स्कॉलास्टिक एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन, और कॉलेज की जो प्रोफेशनल एजुकेशन, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या सीए बनना चाहते हैं या बीबीए आर्ट्स में जो टीचर बनना चाहते हैं, जो भी है, जो स्कॉलास्टिक एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन हमें पैसे के लिए काम करने के लिए तैयार करता है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन हमें पैसा अपने लिए कैसे काम करें ये हमें सिखाता है। और इस दुनिया के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ कुछ कम्युनिटीज के अंदर वो एक सीक्रेट बन के रह चुका है आज तक। जैसे अगर आप देख सकते हैं कि दुनिया की कुछ छोटी छोटी, मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन छोटी छोटी कम्युनिटीज, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मैं इंडियन हूं तो आई कैन टेल दिस, मारवाड़ी कम्युनिटी के अंदर आप देख सकते हैं, राइट, एग्री, बच्चों को बचपन से फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जाता है। वो स्कूल जाएंगे नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसों की एजुकेशन तो जबरदस्त दिया जाता है, जो बाकी कम्युनिटीज में मैंने नहीं देखा। तो स्पेशली द मारवाड़ी, द गुजरातीज, दे आर गिविंग दिस एजुकेशन। तो एक आम इंसान को सबसे पहले आमिर बनने के लिए, जैसे इस किताब में बताया गया, थिंक एंड ग्रो रिच, इसका मतलब है थिंक रिच देन यू बिकम ग्रोथ रिच। तो हाँ, तो अपनी सोच को बदलने के लिए सबसे पहले लर्निंग का 3 अलग अलग ट्रायंगल है, मैं बताना चाहता हूं। पहले लर्न, रीलर्न या अनलर्न, एंड थर्ड वन इज रीलर्न। तो लर्न, अनलर्न, रीलर्न। तो नेटवर्क में आने के बाद ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस, सबसे, मैं बोल सकता हूं सबसे अहम चीज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इट विल गिव यू ट्रेनिंग। मैं लोगों को हमेशा कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति या मिलियनर बनने की बात सिंपल है, एक ट्रेनिंग में बैठो, फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ, उस ट्रेनिंग में बैठो, फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग का महत्व सबसे ज्यादा होता है स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, क्योंकि 20-25 साल से जो यहां पर हमें सिखाया गया है, प्रोग्रामिंग किया गया है, उसको रीप्रोग्रामिंग करने के लिए ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का मैं प्रणाम करना चाहूंगा अपने दिल से, क्योंकि सिर्फ मात्र एक इंडस्ट्री है इस दुनिया के अंदर जिसके अंदर मुफ्त में ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, जिसका मौल्य, जिसका वैल्यू आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, बट इट इज फ्रीली गिवन इन ए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। सो सुनील जी, ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें अनलर्न करना होगा कुछ चीजों को,
Right. रीलर्न भी करना होगा और नई चीजों को लर्न भी करना होता है। तो ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट हैव टाइम, क्योंकि मैं कहता हूं कि लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस जिसके अंदर आप करोड़ों लगा देते हैं और बैठ जाते हैं। नो, दिस इज अ इन्वॉल्वमेंट बिजनेस। और इन्वॉल्वमेंट की Wow. बात रही तो इन्वॉल्वमेंट होगी आपकी ट्रेनिंग्स में। आपकी जो कमिटमेंट होती है ना, वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है आपके बिजनेस के अंदर, टू लर्न, अनलर्न एंड टू रीलर्न। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दोस्तों, काफी जबरदस्त तरीके से प्रेम कुमार जी ने हम सबको बताया कि किस तरीके से हमें लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न हमें करना जरूरी है। और डेफिनेटली हम सभी लोग ये करेंगे और इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हम सभी लोग लेने वाले हैं। आपको कुछ मैं शेयर करना चाहूंगा सर, 1 मिनट के लिए खाली। अच्छा, क्या? यस प्लीज। हाँ, यस, आई वांट टू शेयर समथिंग। ये ओके, या ओके, ये आ रहा है। क्या शेयर कर रहे हैं आप? एक मिनट, आई जस्ट शेयर समथिंग। या ओके, हाँ, ओके। तो अभी अभी दोस्तों काफी सिंपल तरीके से प्रेम कुमार जी ने काफी जबरदस्त चीज हम सबको बताई, और डेफिनेटली हम सबको ये बताने के बाद काफी जबरदस्त तरीके से ये हमें पता चला है कि क्यों हमें ट्रेनिंग में इन्वॉल्वमेंट लेना है, क्यों हमें आगे बढ़ना है, और क्यों हमें अपने आप को इस तरीके से, ओके, हाँ, इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो एक चीज हमें बताना चाहेंगे प्रेम कुमार जी, अ, थोड़ा सा एक शेयर हमारे सुनील जादव ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से एमएलएम और एमएलएम मिलियनेयर ब्लूप्रिंट करके एक जबरदस्त ऑनलाइन कोर्स है, जो अच्छा। हम हमारी तरफ से जो भी एमएलएम मिलियनेयर शो में आते हैं एज अ गेस्ट करके, स्पेशल गेस्ट करके, तो उन्हें हमारी तरफ से आप गिफ्ट देते हैं। तो मैं चाहूंगा और दिल से कि आपको हम हमारी तरफ से, सुनील जादव ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से, आज के एमएलएम मिलियनेयर शो के स्पेशल गेस्ट आप आए हैं, तो एमएलएम मिलियनेयर ब्लूप्रिंट ये कोर्स 21 दिनों का हम आपको गिफ्ट देते हैं, इसका स्वीकार कीजिए सर। उसका वो पोस्टर था, तो डेफिनेटली आपको शेयर करेंगे। और ट्रेनिंग एजुकेशन के बारे में, मतलब जहां तक मैं पर्सनली, मैं पूरे इंडिया में काफी सारी जगहों पे ट्रेनिंग्स लेता हूँ, इंडिया के बाहर ट्रेनिंग लेता हूँ, और जिस तरीके से आपने ट्रेनिंग का महत्व बताया है कि हर कम्युनिटी में ट्रेनिंग सिखाया जाता है, बचपन से फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जाता है, लेकिन बाकी को नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको वो सारा एजुकेशन एक्स्ट्रा मिलता है, फाइनेंशियल एजुकेशन, और बाकी तो एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन तो अलग है, लेकिन मेन जो है, जिसके जो पिलर है हमारा फाइनेंस, उसके ऊपर वो सारा एजुकेशन मिलता है, जिसके लिए आपको इन्वॉल्व होना है। और 3 चीजें आपने बेहतरीन तरीके से कही कि लर्न, देन अनलर्न एंड रीलर्न। तो थोड़ा सा सर इसको थोड़ा सा विस्तार में, थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे कि लर्न, अनलर्न और रीलर्न क्या होता है, थोड़ा सा, क्योंकि क्यूरियस, आपके हर शब्द में क्यूरियोसिटी हो रही है, तो हम उसको और डीप और डीप और डीप जानना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये शो तो मतलब एक शुरुआत है, आपको बहुत बार इस शो में हम बुलाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि काफी ज्ञान का गंगा जो है पूरा भंडार है आज। तो दोस्तों डेफिनेटली हम थोड़ा विस्तार में जानेंगे। काफी सारे लोग कमेंट में डाल रहे थे, तो मैं सोचा आपको पूछ लूं कि लर्न, अनलर्न या फिर देन रीलर्न, प्लीज थोड़ा सा उसको बताएंगे सर। लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न 3 पावरफुल वर्ड्स होता है जो मैं आपको यहां पर बताया था। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट यू कॉल पॉइंट यहां पर सुनील जी। जैसे फॉर एग्जांपल, बचपन से जो परसेप्शंस होती है हमारे दिमाग में, जैसे हमारे ब्रेन में, तो हम सीखते हैं, शायद हम देखकर सीखते हैं, कभी कभी सुनकर भी सीखते हैं। तो स्पेशली जब हम अपने लाइफ में, व्हेन यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, आमिर बनना चाहते हैं, स्पेशली आई वांट टू टॉक टू द पीपल दोज हु आर अगर मैं कियोसाकी की लैंग्वेज में बात करूं, यस, कियोसाकी बहुत बढ़िया तरीके से हमें बताते हैं कि लेफ्ट क्वाड्रेंट वाले और राइट क्वाड्रेंट वाले। तो कियोसाकी ने क्या किया है, दुनिया को 4 कैटेगरी में बांट दिया, और फिर उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया कि लेफ्ट वाले, राइट वाले। ये सिंपल है। लेफ्ट वालों का मतलब होता है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो 90-95% लोग तक हैं अमेरिका में, और इंडिया में मे बी 98%।
तो इधर के लोग लेफ्ट क्वाड्रेंट वाले और राइट क्वाड्रेंट वालों की बात करें तो इनके पास ना 97% पीपल विल हैव ओनली 3% ऑफ वेल्थ, और ये 3% वालों के पास 97% वेल्थ रह जाता है, नॉट एग्जैक्टली, रफली। तो कुछ तो बात इनके अंदर है जो इनके अंदर नहीं है, तो ये पहले जानना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि वैल्यू सिस्टम, इसलिए कियोसाकी के हर एक किताब के ऊपर आप देख सकते हैं रिच डैड, वो रिच डैड कहते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में अपने पापा जो एक एम्प्लॉय थे, नॉर्मल आर्मी में थे, उनकी बातों पे वो नहीं गए, बिकॉज उनको पता था मैं अपनी पापा की बात सुनूं तो मैं अपने पापा की तरह बनूंगा। तो कियोसाकी ने क्या किया, अपने दोस्त हैं उनके पापा को उसने अपने मेंटर बना लिया। क्योंकि अरे सिंपल वाली बात है सुनील जी, अगर क्रिकेट खेलनी है तो आप एसपी बालासुब्रमण्यम से सीख नहीं सकते। नहीं। और कॉमन सेंस वाली बात है, आप लता मंगेशकर मैडम से जाकर आप फुटबॉल सीख नहीं सकते। राइट। लता मंगेशकर जी से जाकर आप पूछेंगे कि मुझे संगीत सिखाओ, और सचिन तेंदुलकर से आप क्रिकेट सीखेंगे। तो मिलियनर बनना है तो मैं अपने पापा के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर रेस्पेक्ट तो है, लेकिन उनकी आदतों को मैंने अपना लिया तो मैं भी टूटा फूटा जिंदगी, आधा अधूरा जिंदगी में जीने वाला हूं। तो अगर मुझे मिलियनर बनना है तो मुझे अपनी वैल्यू, ये क्या होता है ना, ये खलबली होता है, एक संघर्ष होता है। मिडिल क्लास परिवार में बताया जाता है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे बड़ा खतरा है। एक ही लाइन मैंने कहा, पैसा जिंदगी में इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो आप मिडिल क्लास वालों को देखो, वो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अपनी सोच यही होता है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, और उनको पता है उनकी लाइफ में 99% प्रॉब्लम पैसों से खत्म हो सकता है, लेकिन इनका सोच है पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट। ये सोच बच्चों के दिमाग में भी बनता है, और मिलियनर बनने के लिए सबसे पहले हमें पैसों का इज्जत करना पड़ता है, जो बी क्वाड्रेंट वाले और आई क्वाड्रेंट वाले करते हैं। और ये होता है फाइनेंशियल एजुकेशन की एक छोटी सी एक झलक। इस प्रकार अपनी टोटल वैल्यू सिस्टम को बदलना होता है, अपनी इमोशंस, अपनी सोचने का जो भावना जो होता है ना, वो भी हमें बदलना पड़ता है। तो ये सारी चीजें ना, इट्स 20-25 ईयर्स बचपन से जो सीखा उसको अनलर्न करना, उसको अनलर्न का मतलब उसको छोड़ना होगा। और पैसों को लेकर जो मैंने आज तक सीखा उसका नतीजा आज मेरे बैंक अकाउंट में मैं खुद देख सकता हूं, और जो मैं उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं हूं तो बैंक अकाउंट वैसे ही रहता है। लेकिन अगर मैं अपनी पैसों की बारे में मेरी सोच अगर मैं नहीं बदलूंगा तो आई कैन नॉट बिकम अ मिलियनर। तो ये चीज हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाया जाता है। सो दैट्स कॉल्ड एज अनलर्निंग, और फिर रीलर्निंग एंड अगेन लर्निंग। सो एक एग्जाम्पल मैंने दिया, जो बचपन से वैल्यू सिस्टम हमारे दिमाग में जो डाला गया है पैसों को लेकर, अमीरी को लेकर, और बड़ी बड़ी लाइफस्टाइल को देखकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एक एग्जाम्पल देकर मैं अपनी इस सवाल का जवाब मैं खत्म करना चाहूंगा। yes, sir, आप सड़क पर देखेंगे एक मर्सिडीज बेंज आती है, तो बाय मिस्टेक एक साइकिल वाला उसके साथ टकराता है या बाइक वाला टकराता है और नीचे गिर जाता है। 99% लोग उधर जो इकट्ठा होंगे वो सब लोग मर्सिडीज वाले को पहले गाली देंगे। राइट। कहेंगे कि देखकर आना है भाई, पता नहीं चलता है क्या। और वो बाइक वाला जो नीचे गिर गया वो उठ के बाइक सीधा कर लेता है, और वो मर्सिडीज का ओनर भी उसको मदद करते रहता है, क्योंकि वो ध्यान नहीं देता लोग यार क्या बोल रहे हैं। और वो मर्सिडीज वाला बाइक वाला को उठा के खड़ा कर दिया, फिर वो बाइक वाला सबको बोलता है अरे मेरी गलती है, सिग्नल लगी थी तो भी मैं आ गया। तो मतलब लोगों के अंदर साइकोलॉजिकली रिच या अमीर जिंदगी जो है, लाइफस्टाइल जो है, उसको देखकर देयर इज अ नेगेटिविटी, देयर इज अ रिजेक्शन। वो करेक्शन होना चाहिए, वरना जिंदगी भर, जैसे अगर मैं एक अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहूंगा तो मुझे ए.आर. रहमान की आराधना करनी है, उनकी पूजा करनी है। अगर मैं तबला सीखना चाहूंगा तो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की मैं हर एक ट्रेनिंग में मुझे बैठना है, उनकी टीचिंग में मुझे जाना है। तो वैसे अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले अमीर लोगों को बुरा मत मानना, और अमीरी को, अच्छी लाइफस्टाइल को पहले अपनाना अपनी दिमाग में,
तब जाके रियलिटी में हम अमीर बनेंगे। और इसके लिए लर्निंग के अंदर अनलर्न, रीलर्न एंड लर्निंग का चीज यहां पर दिया जाता है। वाह वाह, वेरी नाइस सर। डेफिनेटली इसमें काफी जबरदस्त तरीके से ये होता है। और मैं चाहूंगा कि अभी, हाँ यस, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये हमारा सिस्टम का है, एमएलएम लेयर ब्लूप्रिंट का। एक मिनट, ओके, ये हो गया। तो दोस्तों, आपको काफी बेहतरीन तरीके से प्रेम कुमार जी ने बताया कि अगर आपको सीखना है, और रॉबर्ट कियोसाकी का एग्जांपल दिया कि उनके जो रियल डैड थे, सॉरी, उनके जो रियल डैड थे, उनसे अगर वो सीखते थे तो मिडिल क्लास फैमिली में उनको रहना पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया, जो रिच उनके दोस्त के पिताजी थे, रियल रिच डैड, उनको अपना मेंटर बनाया। इसी की तरह अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो एमएलएम इंडस्ट्री में जो आपके सीनियर्स एमएलएम मिलीनियर्स है, उनको आपका मेंटर बनाइए और उनसे सीखिए। वाओ, काफी जबरदस्त लर्निंग सर। और आपके लिए प्रेम कुमार सर, मतलब ऐसा है कि हर सवाल आपके लिए तो मतलब ऐसा लगता है कि ये 1-2 दिन का सेशन है। एक एक टॉपिक पे आप तो 2-2 3-3 बात कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कमेंट आ रहे हो, मैं भी काफी कुछ नया आपसे सीख रहा हूँ डेफिनेटली। और पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि जो टॉप पे एमएलएम इंडस्ट्री में बैठे लोग पहुंचे हैं, वो ऐसे ही नहीं पहुंचे सर। उन्होंने काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ अप्लाई किया है, और फिर अभी टॉप पे गए। तो आई पर्सनली रिस्पेक्ट ऑल टॉप एमएलएम मिलियनियर्स इन दिस इंडस्ट्री, क्योंकि इतना सारा ज्ञान लेने के बाद ही वहां तक पहुंचे। तो हम और आपके 5 से 10 मिनट लेना चाहेंगे सर। डेफिनेटली आपको आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे कि जो लोग एमएलएम इंडस्ट्री में आ रहे हैं, डेफिनेटली लॉकडाउन के बाद जैसा हमें पता है कि 14 करोड़ लोगों का जॉब जा चुका है, काफी सारे लोगों का जॉब जाने वाला है। तो वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। तो जो लोग नए इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, ये 2 अलग अलग टुकड़ों में सवाल है। पहला है कि जो लोग नए इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं और उनको एमएलएम में मिलियनर बनना है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों, ये सवाल के बाद, कि जो लोग एमएलएम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उनको एमएलएम में मिलियनर बनना है, उनको प्रेम कुमार जी क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि एक नए के लिए और पुराने वालों के लिए भी ही इज कैपेबल टू गिव एडवाइस एंड सजेशन डेफिनेटली। तो सर, पहला सवाल प्लीज, जो नए लोग आ रहे हैं उनको भी मिलियनर बनना है, डेफिनेटली आपकी तरह एमएलएम में मिलियनर बनना है, इस शो में आना है। और जैसा कि आपकी लाइफस्टाइल है, मैं पूछना आपको भूल गया, तो पर्सनल में सवाल आपको पूछना चाहूंगा सर, क्योंकि लोग, काफी सारे लोग नए हैं जो आपको फर्स्ट या आपको जानना चाहते हैं। तो लॉकडाउन में आपने बताया कि 15 साल से ज्यादा आपका इनकम हुआ, तो 6 महीने में आप करीबन इनकम कितना हुआ होगा? 6 महीने में देखिए, एवरी मंथ मैं अपनी अर्निंग की अगर मैं बात करूं, सो इट हैज क्रॉस्ड 25 lakhs इन अ मंथ। वाह, एवरी मंथ, सिंगल मंथ। हाँ, इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक क्वार्टर में 1 करोड़ इनकम आज की तारीख में 0 एक्सपेंस में हो रहा है। वो डिजिटल का कमाल और सिस्टम का कमाल और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का योगदान है। डेफिनेटली। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेम कुमार जी मर्सिडीज बेंज के मालिक भी है। मुझे लगता है अभी अभी जो उन्होंने एग्जांपल दिया साइकिल का, शायद उन्हीं का हो सकता है ना? तो मतलब दोस्तों, आज एक इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि 30 से 35 देशों की यात्रा और पूरे दुनिया में नाम। आज घर पे बैठ के, घर पे योगा करते करते 1 करोड़ का अर्निंग, आज मर्सिडीज बेंज जैसे अलग अलग लग्जरीज कार्स, ये सब जो नए लोग आ रहे हैं और उनको भी मिलियनर बनना है, ये सब चाहते हैं। तो अभी प्रेम कुमार जी जो संदेश देने वाले दोस्तों, गौर से सुनिए। यस सर, प्लीज। यस, मेरे प्यारे नए न्यू जनरेशन डिस्ट्रीब्यूटर्स या लीडर्स, जो भी आप कहेंगे अपने आप को, तो मेरा संदेश ये है, फर्स्ट थिंग, मिलियनर बननी है या करोड़पति, जो भी आप कह सकते हैं, कि टू बी एन अमेजिंग अर्नर, पहले बिकम एन अमेजिंग लर्नर। वाओ, फैंटास्टिक। टू बिकम एन अमेजिंग अर्नर,
पहले बिकम अमेजिंग लर्नर, पॉइंट नंबर 1, ये फाउंडेशन होना चाहिए आपके लिए, फाउंडेशन। सेकंड चीज, डू नॉट लुक एट द प्रॉफिट लाइक अ सैलरी। ओके। क्योंकि इस इंडस्ट्री के एक लेजेंड है जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, जिम रॉन। ओके। जिम रॉन एक इंटरनेशनल आइकन है इस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर स्पेशली, जो अभी नहीं है वो इस दुनिया के अंदर, लेकिन उनकी सारी चीजें मैंने फॉलो किया अपनी लाइफ में। तो वो कहते हैं प्रॉफिट्स आर बेटर देन वेजेस। ओके। वो कहते हैं प्रॉफिट्स आर बेटर देन वेजेस। और कभी कभी जब लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, 6 महीने हो गए मैंने सिर्फ 20,000 कमाया, हो सकता है उससे कम वाले भी हैं मेरे साथ, कोई कोई 6 महीने में 1 लाख कमा लेता है, कोई 2 साल के अंदर 1 लाख कमाता है। तो मैं बताऊंगा कि आप उसको देखने का नजरिया बदलना इंपॉर्टेंट है। वो आपका सैलरी नहीं है। कभी कभी लगता है कि मैं अगर जॉब में जाता तो 50,000 मेरा सैलरी होता पहले महीने में। हाँ, राइट। सैलरी 50,000 जो है 2 साल के बाद भी वो 50,000 ही होगा, और उसका ग्रोथ जो है वो नहीं हो सकता, बिकॉज सैलरी या एम्प्लॉयमेंट जो है वहां पर लीनियर ग्रोथ आप पाएंगे। लीनियर ग्रोथ का मतलब आपका ग्रोथ जो है धीरे 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 ही होगा, और उसका एक्सप्लोजन नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली चीज, सैलरी के तरह इस बिजनेस के अंदर जो आप कमाते हैं उसको मत देखना, क्योंकि यहां पर जो आप कमा रहे हैं, क्योंकि आप यहां पर एम्प्लॉय नहीं हैं, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड से की क्वाड्रेंट से शुरू करते हैं। तो डू नॉट लुक एट योर अर्निंग एज ए स्मॉल अर्निंग। आज शायद वर्स्ट केस में आपको बता रहा हूं, 1 साल में अगर किसी ने 40,000 कमा लिया, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, राइट। अरे भाई 1 साल में 40,000 आपका मुनाफा है, प्रॉफिट है। और 1 साल में आपने सिर्फ पैसा कमाया नहीं, 1 साल में आपने एक्सपीरियंस कमाया, जो आपका सबसे सबसे मजबूत आपका ताकत है, और आपका आपका मैं क्या बोलूं, मैं रिसोर्स है। और 1 साल का जो एक्सपीरियंस है ये आपका खजाना है, उसको भूलना मत। और पहले 1 साल में 40,000 और 1 साल का एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट ईयर 2021 की शुरुआत में आप जीरो पे नहीं खड़े हैं भाई, 1 साल के एक्सपीरियंस अपने कंधों में लेकर आप खड़े हैं। तो सेकेंड ईयर, शायद सेकेंड ईयर आप 2 लाख कमा लेते हैं या 4 लाख कमा लेते हैं, सिर्फ 4 लाख 1 साल के, जो बड़ी इनकम नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन एक नए इंसान के लिए इट्स अ वेरी गुड इनकम। और मैं आपको बता रहा हूं, ये 40,000 1 साल में जो आपने कमाया, इस एक्सपीरियंस को अगर आपने सही इस्तेमाल किया तो ये 40,000 ये एक बीज के जैसे है, जो एक पूरा फॉरेस्ट बन सकता है। सो ये 40,000 1 साल का, शायद 4 साल के बाद, 5 साल के बाद 1 साल का आपका इनकम 4 करोड़ भी हो सकता है, अगर यदि आपने उस अनुभव को अपनाया और सिस्टम को अपनाया। तो डेफिनेटली मैं ये होते हुए देखा हूं, राइट। तो मैं अपने एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक इंसान 3 साल में उसने 10 लाख कमाया। सुरेश जी, आप, सुनील जी, आप भी उनको जानते हैं, लेकिन अभी नाम नहीं लूंगा मैं। 3 साल में 10 लाख कमाया, आगे 2 साल में 1 करोड़ कमाया। वाओ। और आज की तारीख में साल का उनका इनकम 1.5 करोड़ के करीब करीब है, 1 साल का। तो ये जो मैं यहां पर बोल रहा हूं, ये कोई सिर्फ किताब पढ़ के नहीं, अपनी जिंदगी की किताब की पन्नों से मैं आपको यहां पर बात आपके सामने रख रहा हूं। तो न्यू पीपल, डू नॉट लुक एट योर सैलरी, सॉरी, योर इनकम इन योर बिजनेस एज ए सैलरी, इट इज योर प्रॉफिट, पॉइंट नंबर 1। और फर्स्ट थिंग, एज आई टोल्ड यू, टू बी एन अमेजिंग अर्नर, बी एन अमेजिंग लर्नर। एंड द थर्ड थिंग इज, कुछ समय के लिए डू नॉट यूज योर एक्सपीरियंस और योर थिंकिंग, लीव एवरीथिंग अपॉन द मेंटर। जो आपको सिखा रहे हैं, कंपनी है, उन पर भरोसा करिए, उस सिस्टम पे रहेंगे, लगे रहेंगे, तो यू विल बिकम सक्सेसफुल इवेंचुअली। दैट इज फॉर द न्यू पीपल। और एक्सपीरियंस लोगों के लिए मैं खास करके यही बताना चाहूंगा, कीप शार्पनिंग योर एक्सेस, वाओ, कीप शार्पनिंग योर एक्सेस, और बिल्ड योर टैलेंट्स इन टन्स। अपना दिन जरूर आएगा। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। दिस इज अ डेफिनेटली लीजेंडरी शो। प्रेम सर, काफी जबरदस्त तरीके से आपने बताया,
और जो नए लोग इसको सुन रहे हैं, चाहे वो पुराने भी हो, और थोड़ा भी उनको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जिस तरीके से प्रेम कुमार जी ने काफी सिंप्लीफाई करके ये नॉलेज दिया है, और ये नॉलेज के लिए लोगों को, मतलब ये नॉलेज 1 सेकंड 1 मिनट का नहीं है, ये 15 साल का आपको जो एक वर्ड मिल रहा है, आपको एक सेंटेंस मिल रहा है, ये 15 साल का एक्सपीरियंस प्लस इनकम प्लस अचीवमेंट, वो सारा निचोड़ है। मतलब समुद्र मंथन में से आज सोचो ये 1 घंटे में उनको अमृत निकाल के सबको मिल रहा है। ये यहाँ पर सब भाई आप देख सकते हैं जो आप अभी अभी कहा, लाखा भाई वाक करके कोई कमेंट किया है कि ये जो जिम रॉन की बातें मैं यहां पर कहा, वो सीखने के लिए पेरिस गए थे। देखिए यहां पर लिखा है। यस यस यस, लाखा भाई वाघ जी कह रहे हैं, आई लर्न फ्रॉम जिम रॉन इन पर्सनल कोचिंग एट पेरिस। तो दिस इज एक्नॉलेजमेंट। यस डेफिनेटली प्रेम कुमार जी, मैं वही कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं दोस्तों प्रेम कुमार जी को पर्सनली जानता हूँ, उन्होंने भी काफी विदेशों में जाके पर्सनली अलग अलग ट्रेनर से अलग अलग चीजें सीखी है, अलग अलग मेंटर से सीखा है, और ये 1 घंटे में ये 15 साल का एक्सपीरियंस इतना लर्निंग देना इम्पॉसिबल है। तो सर हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं सुनील जादव ऑनलाइन एकेडमी प्रेजेंट इस मिलीनियर MLM मिलीनियर शो की तरफ से कि आपको फिर आना है इस शो में, क्योंकि हम अलग टॉपिक लेके, क्योंकि लोगों को जरूरत है ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री में ये जबरदस्त ज्ञान की। और डेफिनेटली आप आएंगे और हम सब लोग डेफिनेटली आपको सुनेंगे, आपको फिर आना है सर, क्योंकि इतने कम समय में आपने जो ज्ञान दिया है वो काबिले तारीफ ही है। मतलब सिर्फ काबिले तारीफ ही नहीं है, वो मतलब क्या बोलते हैं उसको संस्कृत में, अद्भुतम, अद्भुतम है ना, वंडरफुल, वो काफी जबरदस्त तरीके से है। तो डेफिनेटली दोस्तों आप जो भी लोग ये शो वॉच कर रहे हैं, आप फिर से स्टार्ट में इस शो को फिर से देख सकते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बने रहेगा, सुनील जादव ट्रेनिंग पेज पे बना रहेगा, भारत के MLM की मिलीनियर्स फेसबुक ग्रुप पे बना रहेगा। प्रेम कुमार जी, और अगर आपको कुछ कहना है तो आप प्लीज शेयर कीजिए। और दर्शकों की तरफ से मैं सुनील जादव आपको फिर एक बार सुनील जादव ऑनलाइन एकेडमी प्रेजेंट आज के इस MLM मिलियनर शो के स्पेशल गेस्ट आप बनके आपका कीमती समय दिया सर, इसलिए मैं तहे दिल से आपका इस शो की तरफ से और दर्शकों की तरफ से आपका मैं आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आपको कुछ कहना है तो प्लीज आप कुछ कहिए, फिर हम इस शो को क्लोज करेंगे आज के लिए। यस सर। सबसे पहले थैंक यू फिर से मैं कहना चाहूंगा सुनील जी, आपको लगा कि हम काबिल हैं इसमें आने के लिए आपके शो में, तो हमें आपने आमंत्रण दिया, यहाँ पर भी इनवाइट किया, तो थैंक यू वेरी मच। और सेकंड थिंग, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आप लोगों ने आज अपना समय यहाँ पर दिया, मैं तो यही कहूंगा कि आपने अपना समय यहाँ पर वेस्ट नहीं किया या स्पेंड नहीं किया, आपने इन्वेस्ट किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि इधर से जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया ये चीजें, इसको अपनाएंगे तो 100% मैं दावे के साथ कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूं कि मिनिमम यहां से जो नॉलेज आज आपको मिला है सुनील जी के मेहरबानी से, उनकी इस चैनल से, तो इस नॉलेज से मिनिमम टू मिनिमम आप करोड़ों कमा लेंगे। तो जरूर ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सुवर्ण युग अब आरंभ हो रहा है, तो तैयार हो जाइए कुंभ मेल के लिए, और हम देखेंगे आगे का जो तूफान इस इंडस्ट्री के अंदर आने वाला है, तो सब लोगों को अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचाने का 100% पॉसिबिलिटी है। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच सुनील जादव जी एंड योर एंटायर क्रू जो आपके साथ हैं। आपको भी इस चैनल को, और मेरे से मैं कहूंगा कि लेजेंडरी और भी लोगों को आप इधर इन्वाइट करें और आपकी चैनल की नाम रोशन हो, ताकि लोगों को आप नॉलेज फ्री में दे रहे हैं तो आपकी भी भला हो इसके साथ। ये मैं सजेस्ट, ये एक मेरा विशेष कहते हुए मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। काफी बढ़िया लगा आपसे बात करते हुए, और आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको फिर एक बार हम बुलाएंगे और आपको आना है डेफिनेटली अलग अलग टॉपिक के साथ। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, सुनील जी आपके लिए मैं आना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। सुनील जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको मैं पर्सनली जानता हूं और बहुत ही बढ़िया इंसान है। इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। आज अगर मैं आया हूं यहां पर इस चैनल के लिए या कोई कुछ चीज नहीं है, उनकी एक अच्छी दिल है, वेरी प्योर हार्ट। उस हार्ट को मैं पहचान लिया, मैंने महसूस किया, और उनके लिए स्पेशली ये तोहफा। और दोबारा
मैं वादा करूंगा जब भी आप बुलाएंगे तो हम 100% आपके लिए अपना समय लेकर जरूर आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपको मैं बताना एक चीज भूल गया दोस्तों कि कल परसों कंटिन्यू रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रेम जी कर रहे थे, आज भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सवेरे 7 बजे का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम था। तो ये कीमती समय आपको मिला तो इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, ये इस लर्निंग का आप फायदा लीजिए, अपना बिजनेस बढ़ाइए और आगे बढ़िए। इस बेस्ट विशेष के साथ हम प्रेम कुमार जी को धन्यवाद देते हुए हम उनको अलविदा करते हैं। थैंक यू प्रेम कुमार जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। तो दोस्तों काफी जबरदस्त तरीके से आज हमने ओके। तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील जादव। आज के मिलियनेयर शो में आप सब लोगों ने काफी इतना प्यार जताया और आज के एमएलएम के मिलियनेयर प्रेम कुमार जी से काफी सारा ज्ञान हमको सीखने के मिला, इसलिए मैं पर्सनली आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप सभी के लिए गुड न्यूज है दोस्तों, आने वाले संडे को सवेरे 10 बजे एक जबरदस्त एमएलएम के मिलियनेयर्स इस शो में आने वाले हैं और 12 बजे और एक मिलियनेयर आने वाले हैं, जो हमारा 4 तारीख का टेक्निकल एरर की वजह से शो पोस्टपोन हुआ था। तो 4 अक्टूबर के जो स्पेशल गेस्ट थे वो संडे 12 बजे आने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये नॉलेज पहुंचाइए और इस इंडस्ट्री में आप भी सक्सेसफुल बनिए। आपका ख्याल रखिए, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।